Firstly, congratulations. Hi. Serial Thank you was for having really me here. doing great. Yeah, serial was really doing great. But the thing is, of course, Yeah. end हो गया. And fans काफी, are excited for the second sequel. They want अपना time पे आएगा season 2. What do you have to say for it? um, I think it's too soon to comment on that because अभी तक तो technically show चल रहा है अब. You know, I think tomorrow is our last day of telecast. So, second season, I think nothing like it if that happens. But कुछ कह नहीं सकते. I think it's too soon to comment on that because every show जिसका भी second season आ रहा है, I think it comes after a certain gap. So I'm not really sure about that right now, but I think eventually अगर ऐसा कोई मौका आया तो obviously I would love to play Rani again. So yeah. एग्जैक्टली एंड अगर रानी की बात करूँ तो हमने देखा है कि किस तरीके से रानी जो है करंट ट्रैक की बात करूँ तो फिर वो कैसे पर्दाफाश करना चाहती है जिस तरीके से हम देख रहे हैं चंपा और उनका तो क्या होगा एंड क्या वो पर्दाफाश हो जाएगा क्या उनकी शादी हो जाएगी क्या कुछ कहना है कि रानी कैसे क्या कुछ करने वाली है। रानी अपने अतरंगी आइडियाज के लिए फेमस थी. हर मुसीबत का एक अपने ही बचपने वाले तरीके से वो सोल्यूशन निकालती थी और काफी बार सक्सेसफुल भी होती थी. लेकिन जब तक लेकिन जय सिंह एक ऐसा कैरेक्टर है शो का जो जिसके साथ रानी का एक टॉम एंड जेरी वाला इक्वेशन चलता है शुरू से ही. तो आई थिंक एंड भी उसी नोट पर हो रहा है कि रानी भी जयसिंह के पीछे पड़ी हुई है किसी भी हालत में अपनी नंदिनी दीदी को बचाने के लिए. तो यस फाइनली वो होगा एक्सपोज और उससे उसकी किए की सजा मिलेगी. और यही देखना है बट बहुत मजेदार तरीके से होने वाला है क्योंकि अब जयसिंह जब सबके सामने उसका सच आता है तो खानदान का हर एक सदस्य अपने तरीके से उससे अपना जवाब देता है तो वो बड़ा मजेदार है. उसके एग्जिट बहुत इंटरेस्टिंग है. तो यही है मोर और लेस शो. अभी खत्म होते होते हम देखेंगे कि कैसे फाइनली जय सिंह को अपने किए की सजा मिलती है और रजावत फैमिली की एक हैप्पी एंडिंग है. बेसिकली सब अपने अपने जगह सॉर्ट हो गए हैं एंड रिस्पेक्टिव कपल्स अपने अपने जगह अपने अपने स्पेस में खुश है और बाकी का खानदान जो हमारे शो का मेन थीम हमेशा से यही रहा है कि कास्ट डिफरेंस और कैसे एक रॉयल फैमिली की जो रानी सा है उन्हें सर्वेंट्स से कितनी नफरत थी. उनकी जो भी हिस्ट्री थी उनकी जो भी थॉट प्रोसेस थी उस वजह से. लेकिन कैसे वो पूरा का पूरा बदल गया है क्योंकि रानी जैसी एक लड़की उनकी जिंदगी में आई अ, जो सिर्फ एक ही चीज जानती है कि कोई भी सिचुएशन हो उसे कैसे हंस के प्यार के साथ उसका सामना करे. तो आई थिंक उसका यही एक नेचर खानदान के हर एक सदस्य को बदलता चला गया. एंड अब आज के दिन रजावत परिवार एक खुश परिवार है. कंप्लीट परिवार है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस नोट ऑन विच द शो इज एंडिंग. ऑल राइट एंड जिस तरीके से वेल शूट होते थे सेट पे जाना होता था आप जो है आपके रियल फैमिली से मिलते थे उन सबको कितना मिस कर रहे हो सेट को कितना मिस कर रहे हो शूट को कितना मिस कर रहे हो क्या कुछ कहना चाहोगे। वेल सेट शूट तो ऑफ कोर्स मिस करूंगी ही मैम. और जहां पर मैं शूट कर रही थी वो एक बहुत ही अच्छा लोकेशन था. मेरा मेकअप रूम भी बहुत अच्छा था. और खास करके आई थिंक किसी भी शो का एसेंस होता है जो शो को बनाते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन बिहाइंड द स्क्रीन. और एक ऐसे टीम के साथ काम करने का मौका मिला मुझे जहां पर अ, एक होता है ना कि किसी भी चीज का सोल किसी भी चीज का कोर उसका एटीट्यूड होता है. एक इंसान दूसरों के साथ कैसा है उसका उसका दिल जैसा है वैसा है. तो हमारे शो का एसेंस वही था. उसकी कहानी उसकी मेन उसका कोर था. उसकी स्टोरी अच्छी थी और उससे निभाने वाले बीट द क्रिएटिव टीम बीट डायरेक्शन टीम बीट एक्टर्स बीट एनीबडी ऑन सेट सब लोग बहुत पॉजिटिव लोग थे. सब लोग अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड थे बहुत सिंसियर थे. एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली द रीजन वाई हमारा शो भले ही एक प्राइम टाइम स्लॉट पर नहीं था काफी हिट हुआ.
तो बहुत मायने रखता है छोटी छोटी चीजें। सेट पे जो एम्बियंस होता है, अगर वो पॉजिटिव ना हो तो काम करना मुश्किल हो जाता है इतने लंबे टाइम के लिए। एंड मेरे करियर की शुरुआत में ही मुझे इतने अमेजिंग लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक आई एम वेरी लकी फॉर दैट। ऑलराइट एंड वेल, अगर मैं पूछूं कि कास्ट में सबसे ज्यादा आप किसको मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सबके अपने फ्रेंड्स होते हैं, इक्वेशन होता है, ग्रुप होता है। सो अगर सबसे ज्यादा अगर मैं मिस करने की बात करूँ तो आप किसे मिस कर रहे हो? आई मिस माई एंटायर गैंग। लाइक हम लोग साथ में बहुत मस्ती करते थे सेट में, स्पेशली फमान, समक्ष, पुलकित, विवाना, कजरी, आई मीन प्रतीक्षा, आई मीन ऑल ऑफ दीज पीपल हैव फॉर्म्ड अ वेरी नाइस बॉन्ड विथ। एंड इनफैक्ट हर एक के साथ मेरा एक अलग किस्म का बॉन्ड है, और ये अक्सर होता नहीं है। वेर एवर आई गो, हम यूजुअली एक दो जन के साथ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, और या फिर स्पेशली इस इंडस्ट्री में मैंने देखा नहीं है कि सारे एक्टर्स एक ही स्पेस में इतने पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, और सबके साथ सबके मन में कोई ईगो नहीं है, किसी का भी कुछ आपस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। बहुत ही स्मूथ वर्किंग शो था ये इन टर्म्स ऑफ को एक्टर्स। सो डेफिनेटली सभी के सब मुझे बहुत याद आएंगे, लेकिन मैं सबसे टच में रहती हूँ अभी भी। हम लोग शायद रोज बात करते हैं हम सब। मैं अपने लड़की सारे लड़कियों से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मिली थी, आज भी प्लानिंग हो रही है, हम शायद मिलेंगे सब। तो आई थिंक इन लोग के साथ आई हैव मेड फ्रेंड्स फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम ओवर हियर। एंड ऑब्वियसली बिकॉज सबसे ज्यादा काम भी मैंने फरमान के साथ ही किया है, और हमारी स्पेशली एक अलग ही बॉन्डिंग रही है शुरुआत से ही, क्योंकि हमारी शुरुआत भी लाइक आई सेड, मुझे बहुत पसंद है कि लोग यहाँ पर बहुत फोकस थे अपने काम को लेकर। और फामान इज अ ब्रिलियंट एक्टर। उसने मतलब मुझे इसीलिए उसके साथ शुरुआत से ही हमारी केमिस्ट्री बनी, क्योंकि हम दोनों हमारे सीन्स को लेकर इतने फोकस थे। हम लोग बैठकर डिस्कस करते थे, चीजें बदलते थे अपने हिसाब से, कुछ ऐड करते थे, बहुत पैशनेट थे अपने काम को लेकर। सो बिकॉज ऑफ दैट आवर सीन्स आल्सो वुड कम आउट रियली नाइस। So definitely going to miss Veer. I'm going to miss Dani, and I'm going to miss all the people on set a lot. ऑलराइट एंड इसके अलावा जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक कैरेक्टर में प्ले करने के बाद काफी टाइम से कुछ ना कुछ तो उसकी कैरेक्टर की चीजें, क्वालिटीज रहती है जो हम मिस भी करते हैं और कुछ हम अपने में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो ऐसी कौन सी हाँ, क्वालिटीज है रानी की जो आपके साथ हमेशा रहेगी, कोई मेमोरीज या फिर कोई ऐसी चीजें जो सिमिलैरिटीज है या डिफरेंस है जो आपने बेसिकली नोटिस की है एंड इट विल लास्ट विथ यू फॉर एवर? रानी मेरे से बहुत अलग है। हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब मुझे ये कैरेक्टर मिला भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि फॉर मी एक तो इट वाज लाइक अ लास्ट मिनट एंट्री, क्योंकि मैं रिप्लेस कर रही थी किसी को। और एक दिन में एक नया कैरेक्टर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर वो कैरेक्टर इतना प्यारा लिखा गया था कि मुझे लगा एक पॉइंट के बाद, मैंने रानी को ऐसे डिस्कवर किया अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकाल कर। उसके उसमें इतनी इनोसेंस है, उसमें इतनी ताजगी है। वो इतनी वो एक ऐसी लड़की है जो, जैसे मैंने कहा कि हर मुश्किल हालात में भी खुशियां ढूंढती है, छोटी छोटी खुशियों में खुश होती है वो, छोटी छोटी चीजों में। तो मैंने एक पॉइंट के बाद सोचा कि ये एक शायद एक ही, मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पहले कि किसी कैरेक्टर का कुछ मुझे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना हो। मैं एक कैरेक्टर खत्म हो गया, आई एम डन विद इट नॉर्मली। बट दिस टाइम आई हैव कॉन्शियसली मेड द डिसीजन दैट आई वांट टू बी अ लिटिल मोर लाइक रानी। शी इज एन अमेजिंग कैरेक्टर। आई थिंक अगर तुम जिंदगी में किसी भी हालात में खुश रह पाओ, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। और चीजों को एक सिंप्लिसिटी से अप्रोच करना, हम लोग इंसानों की आदत होती है हर चीज कॉम्प्लिकेट करने की। कुछ बॉदर करता है तो उस पर तुरंत कोई रिएक्ट करता है, कोई गुस्सा हो जाता है। इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं होता है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रानी को हमेशा अपने साथ रखूंगी, और जितना भी हो सके उसकी तरह बनने की कोशिश करूंगी। क्योंकि हम भले ही हमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन एक चीज हम दोनों में कॉमन है कि हम दोनों वैसे हंसते रहते हैं। और रानी मुझसे थोड़ा ज्यादा खुश रहती है जिंदगी में। तो आई थिंक आई वांट टू टेक दैट अलोंग विथ मी। आई वांट टू बी चाइल्ड लाइक रानी। वो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है मुझे रानी की तरह।
ऑलराइट एंड जैसे कि हम देखते हैं कि फैंस भी काफी पसंद करते हैं, भले ही प्राइम टाइम पे नहीं था, लाइक ऑफ बीट टाइम था, लेकिन स्टिल हम्म। लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये शो इतने जल्दी बंद हो गया एंड ऑफ एयर जाना पड़ा? कहाँ पे आपको लगता है कि वो मिस्टेक हो गई, या फिर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड गोइंग ऑफ एयर ऑल ऑफ सडन? क्योंकि फैंस थे, लोग पसंद भी कर रहे थे, देन व्हाट वाज मिसिंग? अम्म, काफी चीजें अनआंसर्ड रह जाती है एक्चुअली। मन में सवाल मेरे भी काफी हैं, लेकिन कुछ कुछ सवालों का जवाब कभी मिलता नहीं है जितना भी ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार चीजें हैं कि एक तो हमारा टाइम स्लॉट शिफ्ट हुआ। हम लोग 7 बजे आते थे, फिर 6:30 बजे शिफ्ट हुए। उससे ऑफकोर्स थोड़ा फर्क पड़ा होगा शो को, क्योंकि वैसे भी 7 o'clock इज अर्ली और 6:30 तो और भी जल्दी हो गया। पर डिस्पाइट दैट हम कल कल ही हमारी टीआरपी आई है, हम हमारी टीआरपी कंसिस्टेंटली बढ़ती गई है टाइम स्लॉट शिफ्ट के बाद, जो अक्सर होता नहीं है। एंड स्टोरी वाइज आई थिंक व्हाट हैपेंड इज, हमने जो मेन मुद्दा है, जिसमें मैंने कहा शुरुआत में भी, हमारे शो की कहानी ही उसकी एसेंस, उसकी सोल थी, उसका कोर एक बहुत अच्छी कहानी थी, जो बहुत से डेली सोप्स में अक्सर होता नहीं है कि इतनी अच्छी कहानी, काइंड ऑफ मूवी लाइक थी। शुरुआत के 6 महीने तो मतलब बहुत तगड़ी कहानी थी हमारी। तो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज, एक पॉइंट के बाद जब कहानी खत्म होने लगती है तो उसे बेवजह खींचने का भी कोई मतलब नहीं होता। फिर क्या होता है, उस चीज की वैल्यू चली जाती है। किसी भी चीज को जिंदगी में हम अगर उसके लाइफ स्पैन के बियॉन्ड ड्रैग करने की कोशिश करें तो वो एक बस बेमतलब की चीज हो जाती है, फिर उसे ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे लगता है कि द फैक्ट दैट अपना टाइम भी आएगा एंड हो रहा है, उसका बुरा तो मुझे जरूर लगा थोड़ा बहुत। लेकिन इस बात की बहुत खुशी हुई मुझे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हर डेली सोप में होता है, कि बस कहानी खत्म हो गई तो कुछ भी दिखा दो, जस्ट बिकॉज इट्स अ डेली सोप फॉर्मेट। हम लोग स्टोरी को चिपक के रहे हैं एंड तक। जैसे हम लोग एंड कर रहे हैं रजावत फैमिली की यूनियन से, और फाइनली जो एक नेगेटिव कैरेक्टर बचा था शो का, जो अनजाने में वैसे भी अच्छी चीजें ही कर जाता था, वो कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करता था लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अच्छा ही हो जाता था। तो एक पॉजिटिव नोट पे शो एंड करना, किसी भी चीज को लाइफ में अगर हम पॉजिटिव एंड पर खत्म कर पाए, पॉजिटिव नोट पर खत्म कर पाए, तो आई थिंक उससे बड़ी बात तो कुछ है नहीं। तो आई थिंक हमारी कहानी कहीं ना कहीं हमने दिखा दी थी, हमारे पास जो कहानी थी, एंड उसके बियॉन्ड ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं था। एंड स्टिल 1 year इज नॉट अ शॉर्ट टाइम। हमारा शो 1 साल चला, तो दैट्स अ, आजकल के टाइम पे आई थिंक दैट्स अ वेरी डिसेंट टाइम स्पैन फॉर अ शो टू वर्क। तो कुछ नया अगर लाइफ में पाना चाहते हो तो चेंज की तो जरूरत है ही। तो आई थिंक इट वाज द राइट टाइम टू कॉल इट ऑफ। एंड बाकी जो वजह है वो तो शायद कभी पता नहीं चलेगी कि क्या हुआ एग्जैक्टली exactly, लेकिन आई रियली फील दैट इज बिकॉज वी हैड शोन आवर ओल्ड स्टोरी। हमारी कहानी खत्म हो चुकी थी, तो इट वाज द बेस्ट डिसीजन टू नॉट ड्रैग द स्टोरी अननेसेसरी। ओके, सेट के लास्ट डे पर सबसे ज्यादा इमोशनल कौन हुआ था, सबसे ज्यादा रोया कौन है? लास्ट डे पर सबसे ज्यादा इमोशनल हमारी क्रिएटिव हुई थी, जितना मुझे याद है वो काफी रोई थी हमारी क्रिएटिव हेड। लेकिन एक्टर्स में से आई थिंक सैरिश काफी इमोशनल हुई थी। और वैसे ज्यादा लोग मेरे आंखों के सामने तो मैंने नहीं देखा किसी को रोते हुए, और मैं खुद तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं खुश थी कि इतना अच्छा सफर एक्सपीरियंस करने मिला है, और ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो उसके लिए तो हम एक्टर्स, हम जानते हैं एक ना एक दिन ये तो होना ही है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम होना है। आई वोंट डिनाई दैट आई वाजंट इमोशनल। मैं बस दिखा नहीं रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर अगर मैंने 1 साल तक जिया है तो ऑफ कोर्स उसकी कमी तो महसूस होगी ही। एंड स्पेशली एक पॉइंट के बाद जब मैंने अपना सोशल मीडिया खोला और मैंने फैंस के एडिट्स देखना शुरू किया, जब ये न्यूज बाहर आई कि शो ऑफर होने वाला है, दैट इज द पॉइंट जब मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। मैं रास्ते, आई रिमेम्बर आई वाज गेटिंग बैक होम, आई वाज इन माय कार, आई वाज गेटिंग बैक होम, एंड मैंने देखना शुरू किया
और मुझे तब जाकर लगा कि हाँ ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये जो फैंस का प्यार मिला है ना, वो बहुत यूनिक चीज है। वो हम वो बियॉन्ड माई इमेजिनेशन था कि बिना किसी को जाने आप इतने डीप लेवल पर किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए मैं बस आकर अपना काम करती थी, लेकिन इतने लोगों के दिलों में जगह बनाना एक ब्लेसिंग है ये। और जैसे मुझे एहसास हुआ कि इतने लोगों का दिल टूट रहा है शो खत्म हुआ करके, एंड लोग लिख रहे थे कि दे आर क्राइंग, वो लोग ऐसे इमोशनल गाने पर वीडियोस बना रहे थे, सब कर रहे थे। तब कहीं जाकर मुझे काफी बुरा लगा कि हमने इतने लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया है। अब उनका प्रेजेंस भी मैं मिस करूंगी। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने लोग आगे के सफर में भी साथ में रहेंगे, लेकिन इस सफर में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, एंड आई विल मिस परफॉर्मिंग फॉर देम।